जी हाँ, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि 50 मार्क्स के हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन वालों के लिए, चाहे वो TMB यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या फिर मुंगेर यूनिवर्सिटी से। दोनों के लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि 50 मार्क्स के हिंदी में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। एज यू नो दैट ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपके आएंगे 10। कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे? 10, मतलब 10 आपको आंसर देने होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। मतलब ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और फिर उसमें ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स देता है, 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि 10 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 10 का 10 मार्क्स मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव। रही बात 40 में आप क्या क्या कवर करके जाएंगे, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपका सेकेंड नंबर में 2 क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। सेकेंड नंबर में एक क करके आता है और दूसरा ख करके आता है। क में 2-3 ऑप्शन आते हैं, जैसे 2 नंबर दे करके क नंबर दिया रहेगा, इसमें कुछ कुछ दिया रहेगा, फिर और उसके बाद ख नंबर करके आएगा, फिर कुछ कुछ दिया रहेगा, उसके बाद और करके देगा। मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन आता है सेकेंड नंबर में, जिसमें बनाने बस 2 ही रहते हैं। तो आपको क नंबर में जो ऑप्शन मिलने वाला है, जो सजेशन के रूप में मैं बता रही हूँ, वो है आपका दिनकर या फिर नागार्जुन का काव्यात्मक परिचय लिखिए। दिनकर या नागार्जुन का क्या मतलब बेसिक मीनिंग निकलता है, इसको आपको डिफाइन करना होगा। इसका जो काव्य है, इसका परिचय देना होगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या चीजें है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सीखने की जरूरत होती है उनसे, मतलब उसका टोटल समरी लिखना होगा। ठीक है, क्या चीज आप तैयारी करके जाएंगे? दिनकर और नागार्जुन। इसी में और करके ऑप्शन आएगा आपका अकाल और उसके बाद, या फिर निषाद भक्ति कविता का भावार्थ लिखिए। अकाल और उसके बाद या फिर निषाद भक्ति कविता का आपको भावार्थ लिखना है कि उस कविता का मतलब क्या निकलता है, उसको डिफाइन करना है। ये हो गया क नंबर। मैंने बात किया ये क में मैंने इतना ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से कोई तो आएगा ही एक, उसमें आपको डिफाइन कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, चारों को पढ़ लेंगे। और ये हिंदी है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश है तो रटना मारना पड़ेगा। इट्स नॉट मी, ये हिंदी है तो आप जनरली भी पढ़ सकते हैं इसको। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि अकाल और उसके बाद का क्या मतलब निकलता है, इसके लेखक कौन है, और फिर इसमें बताया क्या गया है, तो ये आ जाएगा। ये आप आसानी से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद जाकर के लिख देंगे, सिंपल है। इसी में दूसरा ख नंबर करके जो आएगा आपका, ये ख नंबर है वाला आ गया आपका इनका। दूसरा हो गया जीवन की 3 प्रधान बातें, जीवन की 3 प्रधान बातें, और या फिर चढ़ती ऊंट। आप ये तीनों को कवर करके जाएंगे ख नंबर के लिए। ख नंबर में कोई आपका एक आ जाएगा। ये अब बात आती है कि इसमें मार्क्स कितने मिलते हैं। जिसके मार्क्स मिलते हैं आपको 10 × 2 = 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का आता है। 2 बनाने होते हैं। सेकंड नंबर में आपको 2 क्वेश्चन को डील करना होगा, या तो कोई पोएम से या फिर आप स्टोरी से, मतलब कोई कहानी से आप लिख लीजिए या तो कविता से। मैंने इतना ऑप्शन बताया है, क नंबर और ख नंबर। अगर आप इन दोनों को पढ़ करके जाते हैं, डेफिनेटली इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, मतलब 2 आएगा, क्योंकि वो 2 बनाने होंगे आपको सेकंड नंबर में। ओके, और 10-10 मार्क्स का है। उसके बाद थर्ड नंबर जो आएगा वो आएगा निम्नलिखित के अर्थ स्पष्ट करें। अब अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो मैंने सजेशन दिया नहीं है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल है कि अर्थ स्पष्ट करने का मतलब होता है वैसे सेंटेंस देना जो आप जानते हैं। उसमें रहीम के दोहे हो सकता है, कबीर के दोहे हो सकता है, यही सब रहेगा। तो उसको पढ़ करके ना आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। बस उसी को डिस्क्राइब कर देना है, उसी को डिफाइन कर देना है कि हाँ ये लाइन का मतलब ये निकलता है। जैसे अर्थ निकालने का मतलब वही होता है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर अगर चेक करते हैं और उसको सेल्फ से बनाते हैं तो वो बन जाएगा आपसे। ये मार्क्स कितना मिलता है आपको, कोई 2 पे करना होता है। याद रखिए, अर्थ निकालना और अर्थ स्पष्ट करना आपका 2 बनाने के लिए आएगा, 10 मार्क्स का रहेगा। मतलब अगर आप 1 बनाते हैं तो 5 मार्क्स मिलता है, 2 बनाते हैं तो भी 5 मार्क्स मिलता है। ये टोटल हो गया 10 मार्क्स के आपके। फिर नेक्स्ट आपका पल्लवन करें। किसी एक पर पल्लवन करने आता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको डिफाइन करना होगा कि हाँ ये सही बात है। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, जैसे कर्म ही पूजा है। इस टाइप से करके आपका एक सेंटेंस क्रिएशन होता है, जिसको मुहावरा भी कर सकते हैं आप। इसको डिफाइन करने आता है कि हाँ आई एम एग्री विथ यू, मैं इससे एग्री हूं। तो इसको डिफाइन करना होता है। वो आप पढ़ लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये मतलब होता है। जैसे जैसे करनी वैसी भरनी, तो इससे आप बेसिकली समझ लेते हैं कि जो जैसा काम करता है वैसा फल पाता है। एज द सेम वे उसी टाइप से इसको डिस्क्राइब करके लिखना एक पल्लवन कहलाता है। ठीक है, किसी एक पर कोई 2 ऑप्शन आ सकता है, कोई 4 ऑप्शन आ सकता है, उसमें से कोई एक बनाने होंगे आपको। जो मार्क्स मिलता है 5 मार्क्स का। बात करती हूँ 5 नंबर हिंदी मानक रूप लिखे। बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स लिखे रहेंगे 5, 6, 7, उसका हिंदी मतलब निकालना होगा, जो कि आपको गेस्ट पेपर में अवेलेबल मिल जाएगा।
तो फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करेंगे, गेस्ट पेपर में है दिया हुआ 10 मार्क्स का आता है। सेकंड नंबर में मैंने जो भी बताया आपको डिफाइन करने वाला, पढ़ने वाला, वो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा और जाकर के एग्जाम दे आइएगा। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। कितने मार्क्स का आता है? 20 नंबर का आ रहा है आपके एग्जाम में। फिर एक थर्ड नंबर आपका अर्थ स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए 10 नंबर का आ रहा है। पर्यावरण करें 5 मार्क्स का आ रहा है। और हिंदी मानक रूपरेखा वो भी 5 नंबर का आ रहा है। टोटल हो गए आपके 50 नंबर। इसी को आपको प्रिपेयर करके जाना है आपके एग्जाम में 21 से 24। जी हाँ, मैं पार्ट 2 21 से 24 के बारे में बात कर रही हूँ। एंड नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।